चलें व्यूअर्स, ये देखें हमारा केक बन के रेडी हो चुका है। माशाल्लाह जबरदस्त है, कितना प्यारा कलर आया है इसका। ये भी ये देखें, ये बिल्कुल जूसी जूसी सा है, जबरदस्त सा केक बन गया है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ तमरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी बाइट्स बाय समीन। आज मैं अपनी जबरदस्त सी रेसिपी के साथ हाजिर हो गई हूँ। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक। तो चलें, इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, इसमें मैं एक अंडा डालूंगी। इसको हाथ के साथ भी बीट कर सकते हैं, अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर के साथ भी इसको बीट कर सकते हैं। मैं इसको आज ये ग्राइंडर में बीट करके दिखाऊंगी आपको। ये बहुत ही जबरदस्त सा स्मूथ सा केक बनेगा। अंडे को बीट कर लिया है थोड़ा सा, हाफ कप मैंने चीनी का लिया है। इसी से मेजरमेंट की थी मैंने मैदे की, और ये मैंने मैदा रखा हुआ है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। ये 1 कप जो है ये मैदे का है। चलें ये इसमें ऐड कर देते हैं, और तकरीबन हाफ कप ही मैं इसमें ये ऑयल का डालूंगी। चले आए, इसको मैं दोबारा बीट करती हूँ फिर। चलिए ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते। चलिए इसको अब अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर ये आपको लिक्विड जो है ये इसका जो अगर गाढ़ा लगे तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा लिक्विड जो है केक के लिए तैयार है। इसमें मैंने तकरीबन थोड़ा सा दूध, नीम गर्म दूध डाला है, ताकि ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए ना इसमें अब ये बिल्कुल सही हालत में है अपनी। और इसी के साथ मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल दूंगी, हाफ टी स्पून। और ये साथ में मैंने थोड़ी सी चॉकलेट को पिघला के रखा हुआ था, ये इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें, ये मैंने इसमें चॉकलेट ऐड कर दी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि ये जबरदस्त सा टेक्सचर आ जाए इसका। इधर साथ में ही मैंने ये ट्रे ली है, इसको मैं थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप नीचे बटर पेपर भी लगा सकते हैं। मैं इसको ऑयल के साथ ग्रीस करूंगी। हल्का इसमें मैं ये मैदा ऐड कर दूंगी। चलें ये देखिए, हमारा बैटर जो है रेडी हो चुका है। अब मैं इसको इसमें पैन में डाल दूंगी। ये इधर मैंने पतीला लिया हुआ है, इसको मैंने तकरीबन पहले से ही रख दिया था, और इसमें ये मैंने ऐसे स्टैंड रख दिया था। ये मैंने पहले ही से चूल्हे पे रख दिया था गर्म होने के लिए। ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसको इसके अंदर रख दूंगी, और तकरीबन 45 मिनट तक मैं इसको बेक करूंगी। 45 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी फिर कैसा बना है ये। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें, और फीडबैक जरूर दिया करें कि मेरी हर रेसिपी आपको कैसी लगती है। चलिए ये हमारा हो चुका है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टैप कर दूंगी। अब मैं इसको इसके अंदर रख दूंगी। तकरीबन मैं हर 20 मिनट बाद इसको दोबारा चेक करूंगी ये कैसी लुक आई है इसकी, और मैं इसको 45 मिनट तक बेक करूंगी। चलिए ये देखें, हमारा केक बन के रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। देखने में ये बड़ा ही सॉफ्ट सा लग रहा है, ये बिल्कुल जूसी जूसी सा है। ज़बरदस्त सा केक बन गया है हमारा। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपने घर में इसको ट्राई करके बनाइएगा, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। किस सिटी से, किस शहर से मेरे वीडियो को वॉच करें ये भी बताया करें। और आप तो चलें फिर मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।